इंसान के जीवन में दुख परेशानी आती रहती है और उसे कभी ये आभास ही नहीं होता है कि मेरे दुखों का असली कारण जो है वो मेरे ही विचार हैं। कई बार वह अपने दुखों का कारण दूसरों को मानकर उन पर इल्ज़ाम लगाता है और मन को सही ढंग से प्रशिक्षण मिलने के बाद ये अगर रहस्य खुलता है कि उसके दुखों का कारण उसके अपने ही विचार हैं। जो लोग मन में उठने वाले विचारों के प्रति सजग हैं वो सहजता से विचारों का प्रशिक्षण जो होता है वो कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जिन्हें सीखने का महत्व नहीं पता होता है वो इससे दूर भागते हैं। आज हम सीखेंगे कि आप अपने मन को प्रोग्रामिंग करके कैसे अपनी ज़िंदगी में अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा अपने लिए सोलमेट चुन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जॉब कमा सकते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी है और पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जब भी मन में पहली बार शरीर को रोते हुए देखा, जब पहली बार चोट लगी, जब पहली बार पिताजी ने या टीचर ने थप्पड़ मारा तो बच्चे को मालूम नहीं था कि इस दुख को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उसने उन दृश्यों को दुख, अज्ञान और बचपन में देखा। फिर वही दुख दोहराते दोहराते वो जो है वो बच्चा बड़ा हुआ। उसने एक बार भी ठहरकर यह नहीं सोचा कि अब मुझे अपने विचारों की प्रोग्रामिंग को बदल देना चाहिए। वह इसलिए ऐसा नहीं सोच पाया क्योंकि अब तक उसे वैसा सिखाया ही नहीं गया। मगर जब आप अपनी बैड प्रोग्रामिंग को बदल देते हैं, यानी कि अपने माइंड को चेंज कर देते हैं, तो आपका जीवन जो है बिल्कुल बदल जाता है। सुबह से लेकर रात तक जितनी भी बातें हमें महसूस होती हैं उन पर हमारे विचार हमें मार्गदर्शन करते हैं। जैसे आपको पसीना आया और बचपन से ही मन में ये प्रोग्रामिंग की गई है कि पसीना आया यानी कि आप थक गए हैं, और आज भी वही दोहराया जाता है। जब मैं क्लास देती हूँ तो इन चीज़ों को बहुत ही डीपली सिखाती हूँ। अगर आप लोग सेशन लेना चाहते हैं, वेबिनार लेना चाहते हैं, तो मेरी टीम का नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हुए हैं, आप बात कर सकते हैं। मेरी बुक है खुशियों का मैजिक, उसको भी आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ अनचाहा हुआ जो हम नहीं चाहते वह मन के अंदर से ऑर्डर देता है, दुख मनाओ। मन की इस घोषणा से शरीर में दुखी लहर दौड़ाती है और अपने आप को दुखी वाला चेहरा बना के बैठ जाते हैं। मगर आज के बाद आपको ये प्रोग्रामिंग बदलकर नई प्रोग्रामिंग करनी है। अब मैं बताऊंगी कि अब प्रोग्रामिंग कैसे होती है। बार बार एक ही विचार दोहराने से वह अंतर्मन में बैठ जाता है। इसे ही मन की प्रोग्रामिंग कहते हैं। यह प्रोग्रामिंग सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीके से हो सकती है, क्योंकि यह आप ही के विचारों से बुनी जाती है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि पैसा भरपूर है तो उसके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होती। यदि कोई सोचता है कि मुझ में भरपूर आत्मविश्वास है तो उसके कामों में उसका आत्मविश्वास झलकता है और वो सकारात्मक बिल्कुल प्रोग्रामिंग होती है। बचपन से ही हम अपने अंतर्मन प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे सही गलत के बारे में पता नहीं होता। उसे जैसे विचार दिए जाते हैं वह उन्हें वैसे ही ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार उसके अंतर्मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है, देखो बेटा आज शाम को मेहमान आने वाले हैं। शाम को बच्चा देखता है सचमुच मेहमान आए हैं। फिर एक दिन वह बेटे से कहती है कि आज बारिश होने वाली है, तो सचमुच बारिश होने लगती है। चूंकि बच्चा छोटा है इसलिए उसे नहीं पता कि माँ को रिश्तेदारों का फोन आया था कि वो आने वाले हैं, या माँ ने बादल देखकर कहा कि बारिश होने वाली है। बच्चे को लगता है माँ जो कहती है वो सच होता है। फिर एक दिन वही माँ बच्चे से कह देती है तुम किसी काम के नहीं हो। तो बच्चे के अंतर मन में यह एक नकारात्मक विचार जो होता है वो गहराई से चला जाता है और वह इस बात को सच मान लेता है। समय के साथ उसके मन में नकारात्मक प्रोग्रामिंग हो जाती है। इस कारण वह बड़ा होकर भी काम ढंग से नहीं कर पाता है।
बच्चों में गलत प्रोग्रामिंग माता पिता, टीचर, दोस्त या विज्ञापन या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको देखकर होती है। टीचर जब अपने बच्चे को बार बार कहे कि तुम गणित में कमजोर हो या हमेशा बीमार रहते हो, तो उसका अंतर्मन जो होता है उस बात को सच मान लेता है। इस तरह से बचपन से ही अंतर्मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और उसी के अनुसार इंसान जीवन भर कार्य करता है। इस मजबूत प्रोग्रामिंग की वजह से ही उसमें तरह तरह की गलत प्रवृत्तियां पैदा होने लगती हैं। उनके साथ ही कुछ घटनाएं बार बार होने लगती हैं। जैसे कुछ लोगों का पैटर्न होता है कि वो हर जगह हमेशा देर से पहुंचते हैं, हालांकि वो जल्दी पहुंचना चाहते हैं, घर से बहुत जल्दी निकलते भी हैं, लेकिन उनकी देर से पहुंचने की प्रोग्रामिंग इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि वो समय पर पहुंच ही नहीं पाते। कुछ लोगों की प्रवृत्ति सही जगह गलत वक्त पर ना पहुंचने की भी होती है। जैसे उन्हें स्टेशन पहुंचना है तो वो सही जगह पर तो पहुंचते हैं, लेकिन गाड़ी निकल जाने के बाद, यानी गलत वक्त पर पहुंचते हैं। कुछ लोगों की प्रकृति होती है कि वो सही वक्त पर पहुंचते हैं, मगर सब जगह गलत ही होता है। गलत वैचारिक ढांचे की वजह से हमारा जो शरीर है बीमारियों का घर बन जाता है, जिन्हें हम कहते हैं ना कि मनोशारीरिक बीमारियां भी कहा जाता है। ऐसी बीमारियों में 90% बीमारियां मन से ही संबंधित होती हैं और 10% शरीर से संबंधित होती हैं। तो हमें अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए हम एफर्मेशन का सहारा ले सकते हैं। अपने थॉट्स को धीरे धीरे अपने अंदर को बदलाव को लाना शुरू करिए। जब भी आपके मन में कोई थॉट उठता है, कोई गलत विचार आता है, नेगेटिव विचार आता है, तो आप उसको वहीं पर रोकिए और उसका उलट बोलिए कि ये सब बेकार की चीजें हैं, सब चीजें अच्छी होती हैं। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप अपने माइंड को बिल्कुल रीप्रोग्राम कर लेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा डाटा इकट्ठा होता रहता है, वही आपके पास हर चीज लेकर आता रहता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान अभी से देना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में भरपूर समृद्धि होगी। पैसा तो होगा ही, साथ में आपके अच्छे रिश्ते होंगे, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सुबह करो, शाम करो, बस हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। अगर मैंने पर्सनली कहा तो मैंने सारा दिन यूज किया है, क्योंकि थॉट तो हमारे 24 घंटे हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए उतना ही ज्यादा आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए। जो आपका माइंड जो है वो जो गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है उसको सही प्रोग्रामिंग में लाना है। तो ये थी छोटी सी मेरी वीडियो आप लोगों के लिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, तो प्लीज आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए। मेरी टीम को बिल्कुल फ्री है, आपको रिप्लाई मिलेगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा, कमेंट जरूर प्यारा करिएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई नॉलेज में, नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।